हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 7.9 और जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं 7.9 एक्सरसाइज में क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम सीखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। तो अब तक हम जो करते आए हैं वो हमने सीखा है dy बाई डी एक्स, और ये किसका डेरिवेटिव होता है? y का। तो देखिए y को जब हम x के डिफ्रेंशिएट x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो बनता है इस तरह से, y का डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया आपका dy बाई डी एक्स। और आपने अभी y का एक ही बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो इसलिए ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आपने y का एक ही बार क्या किया है? डिफ्रेंशिएशन, तो इसलिए ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप इसी का जो आपके पास अब है इसका अगर आप दोबारा से डेरिवेटिव करते हो, दो बार हो जाएगा फिर, तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि इसका अगर मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई एंड ये आ जाएगा डी एक्स का होल स्क्वेयर, जिसको हम लिखेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो ये कहलाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, दो बार करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर, तीन बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से जितनी बार भी आप करेंगे इसी तरह से ऑर्डर्स बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है फॉलोइंग फंक्शंस का। सेकेंड डेरिवेटिव कौन सा होता है? ये वाला। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना है, यानी कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर आपको निकालना है, जो भी उसने क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनका। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको y दे रखा है e की पावर 2x प्लस कोस 3x। दे तो सिर्फ इतना ही रखा, लेकिन इसको मैंने y लेट कर लिया। y के बिना तो हमारा काम चलता नहीं है ना। ठीक है, तो इसके बाद हमें ये y गिवन है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हो गया जी आपका पहला डिफ्रेंशिएशन, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड निकालना है, ये बात आप याद रखना। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये आपके पास e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह जो भी है उसका डेरिवेटिव, यानी कि 2x का डेरिवेटिव भी होगा तो वो आ जाएगा 2। इसी तरह से कोस 3x का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन 3x, और फिर 3x का आ जाएगा 3, तो 2 e की पावर 2x एंड माइनस 3 साइन 3x। तो ये आया है आपके पास dy बाई डी एक्स, लेकिन हमें क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब आपको दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा? जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, इसका तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको आप एज डीज रखिए। e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, फिर से 2x का होगा तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि अब आप ये देखिए कि सिर्फ आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कांस्टेंट है, इसका करेंगे, इसका मैंने कर दिया। अब इसका करेंगे, पहले इस कांस्टेंट को ऐसे कैसे लिखेंगे? साइन 3x का क्या होगा? कोस 3x इंटू में 3x का 3। ठीक है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4 ई की पावर x, एंड ये देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास? 9 कोस 3x। तो ये है आपके पास इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं, लेकिन एक बार हम उनके हिंट्स और सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कोई डाउट रह जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है ये y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर इंटू में e की पावर 2x। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये दो फंक्शंस है, तो इनका u इंटू वी से होगा। देन dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा? एक को एच डीज रखिए, इसका कीजिए e की पावर 2x का, ये हो जाएगा। फिर प्लस का साइन दीजिए, e की पावर 2x को एच डीज रखिए, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास? 2x। तो 2x स्क्वेयर e की पावर 2x प्लस 2x
ई की पावर 2x। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x 2 ई की पावर 2x आप कॉमन ले लीजिए और अब बच जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस का x। तो ये आया है आपके पास dy/dx, ये dy/dx आया है। अब हमें क्या चाहिए, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शन है आपके पास और ये दो फंक्शंस हो गए। ठीक है, ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप ऐसे ले लीजिए। अब इसको एज इट इज रखिए और इसका कीजिए, इसका क्या जाएगा 2x एंड x का क्या गया पास प्लस का 1, फिर प्लस का साइन दीजिए। अब इसको एज इट इज रखिए और इसका कीजिए, इसका क्या आएगा e की पावर 2x। अब देखिए e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन x की जगह पर x होना चाहिए तभी तो। यहाँ पर x की जगह क्या है 2x, तो 2x का भी होगा तो हो जाएगा 2। अब 2 हमारे पास बाहर रहेगा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस e की पावर x को भी आप बाहर ही निकाल लीजिए, 2x है e की पावर 2x। यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x प्लस का 1 एंड यहाँ पर देखिए ये 2 भी है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर एंड प्लस का 2x, 2 e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 1। तो ये है आपके पास d²y/dx², इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। इसके बाद करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, y = log x/x है आपके पास। देन dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा, ये u/v से हो जाएगा। इसका u/v से एक फंक्शन आपके पास ये है और एक ये है, तो v का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो गया। फिर इसको एज इट इज रखा और फिर इसका डेरिवेटिव किया हमने, फिर इसको एज इट इज रखा और फिर x का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 1। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x से x आपका कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस का log x/x का स्क्वायर। फिर dy/dx आपके पास आ गया है ये। अब हमें इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो करेंगे हम। देखिए अब भी ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो भी इसका u/v यानी कि क्वोशिएंट रूल से हो जाएगा। तो u/v से अगर हम करेंगे तो x की स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 बन गया। अब इसको एज इट इज रखते हैं और 1 माइनस log x का करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस log x का करते हैं तो 1 का हो जाता है 0, ये माइनस का साइन एंड log x का आपके पास 1/x। फिर देंगे माइनस का साइन, अब की बार इसको एज इट इज रखेंगे और x स्क्वायर का आ जाएगा मेरे पास 2x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास y है cos² x प्लस 3 की पावर x। अब ऐसा मत सोचना कि हमारे पास तो ऊपर क्या आ गया, फंक्शन आ गया। जब पावर में फंक्शन आता है तो मैडम कहती है कि log लेना दोनों से तरफ, लेकिन आप ये तो सोचिए ना ये फंक्शन क्या है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके हाँ भाई ऊपर पावर में देखा और हमने log ले लिया। 3 की पावर x, 3 की पावर x के लिए आपके पास एक मेन फॉर्मूला है, कौन सा, a की पावर x वाला। जब भी हम a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, a की पावर x इंटू log ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसका कर लेंगे। इसका आ जाएगा मेरे पास, ये पावर का हो जाएगा पहले 2 cos x और फिर cos x का आ जाएगा माइनस का साइन x, 3 की पावर x इंटू log ऑफ 3। ये इस फॉर्मूले से किया है मैंने। इसके बाद हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे एंड देन अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। जो इस साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2 log 3। एक ऐसे कांस्टेंट हम इसको यूज़ करेंगे और इसको बाहर रखेंगे और फिर 3x का करेंगे उसी फॉर्मूले से। तो 3x यानी कि a की पावर x का a की पावर x इंटू log ऑफ a, log ऑफ 3। अब यहाँ पर 2 log ऑफ 3 हो गए तो ये स्क्वायर यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये है इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें y = log इंटू एक्स स्क्वायर y में e की पावर x है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा log m/n का। इसको हम खोल लेंगे तो यह बन जाएगा log m माइनस log n। तो इसको फॉर्मूले को मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूला बन जाता है log m की पावर n, log m की पावर n। तो इनको भी खोल लेंगे। log m की पावर n क्या कहती है, ये n आगे आ जाता है इंटू में log m। इस तरह से हमने इसको खोल लिया। log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा आपके पास।
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास log x का 1/x हो जाएगा और ये आपके पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। इसके बाद अगेन इसको डिफ्रेंशिएशन करना है आपको एंड आपके पास यही इसका रिजल्ट है, यही इसका आंसर है। इसके बाद बात करते हैं इसके 6th पार्ट की। तो 6th पार्ट में देखिए आपके पास y है log इंटू log ऑफ x, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो यहाँ पर log x होता है, तो इस सारे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो log x का क्या होगा 1/x। अब x की जगह क्या है, log x ही तो है, तो फिर जो भी है x की जगह हमें नहीं पता log x क्या है, जो भी है उसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा और ये आपके पास, ये मैंने ऊपर का -1 इसलिए लिखा है ताकि हमें जब अगेन डिफ्रेंशिएशन करें हम तो उसमें हमें थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि पावर का हम आसानी से कर सकते हैं। तो पावर का करेंगे, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। फिर जो पावर का तो हो गया, अब जो बच गया उसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर भी ये 2 फंक्शन है 1 और 2, तो इसको u इंटू वी से हम कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास है इसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये जिसमें दिया गया है y = a sin x प्लस b cos x और आपको प्रूव करना है कि आपके पास आए d² y अपॉन dx² प्लस का y = 0। तो इसका मतलब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि dy/dx निकालते हैं। तो a एक कांस्टेंट है, sin x का क्या हो जाएगा आपके पास cos x, इसी तरह से b एक कांस्टेंट है और cos x का आपके पास हो जाएगा माइनस का sin x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम इसका सेकेंड और दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे। ए अगेन एक कांस्टेंट है और cos x का आ जाएगा आपके पास माइनस का sin x, इसी तरह से b sin x का cos x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, माइनस का a sin x एंड माइनस का b cos x। अब देखिए इसने आपको क्या दिया है, इसके अंदर अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर अगर हम y जोड़े तो क्या आना चाहिए 0। तो y देखिए आपके पास, क्या हम यहाँ पर y ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं अगर आप माइनस का साइन कॉमन ले लें तो यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं और ये जो आएगा हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, y की वैल्यू आएगी। अब अगर ध्यान से देखिए आप, y की वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस का y, यानी कि d² y अपॉन dx² आया आपके पास माइनस का y। इसको इस साइड ले आइए तो d² y अपॉन dx², ये साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का y = 0 और यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस चैप्टर की जो PDF है 7.2 तक मैंने इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, लेकिन 7.3 से अप टू जितने भी इसकी वीडियोस मैं बनाऊंगी उन सभी की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम पर भी आपको तभी PDF मिल पाएगी जब मैं ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद ही वहाँ पर डालूँगी, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का एड्रेस है एम्बिशन लाइब्रेरी हरियाणा HR, इस तरह से लिखा है मैंने HR 2 बार स्लैश है। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास y है ये = x प्लस टेंजेंट x है। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx, x का हो जाएगा 1 एंड टेंजेंट x का हो जाएगा sec² x। दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अब की बार sec² का सबसे पहले पावर का करेंगे और फिर सेकेंड का करेंगे, तो सेकेंड का आएगा sec x इंटू टेंजेंट x एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। इसके बाद करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है, यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही था, लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो इसने आंसर दे रखा है ना वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था कि आप प्रूव कीजिए कि आपके पास आए cos² x इंटू d² y अपॉन dx² माइनस का 2y एंड प्लस का 2x = 0। तो हमें ये निकालना है। तो अब आप ये बताइए कि इस चीज़ से ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कोस कहाँ से लाएं, आपके पास सीकेंट है, इसका मतलब आपको कोस इजीली मिल जाएगा।
तो एक बार कोस के लिए कोशिश कीजिए और सीकेंट को कोस में चेंज कर दीजिए। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स कोस में आएगा 1 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसकी तरह क्वेश्चन को बनाते जाइए। अब कोस स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ है तो ईजिली हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर पाएंगे। ठीक है, अब बात रह गई है सिर्फ y और x की। तो y और x हम कहाँ से लेके आए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट x है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन y = x + टेंजेंट x, ये हमारा क्वेश्चन ही था। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट x की वैल्यू निकालूँ तो वो आती है मेरे पास y - x, तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी और मेरे पास अब ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे इसने प्रूव करने के लिए कहा था वैसा आ गया। एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। इसके बाद बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो मैं आपको सारे पार्ट्स इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो आप जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनमें आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट देखिए, y = sin इनवर्स x। तो इसमें आपको पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो साइन इनवर्स x का सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन जब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो अगर ऊपर रूट होता तो आप आसानी से निकाल सकते, रूट वाले मेथड से निकल तो इसमें भी जाएगा, लेकिन फिर बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। तो अगर किसी से होता है तो वो रूट वाले मेथड से भी कर सकता है, ये बाद में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं समझ आता तो वो एक काम करना, इसको पावर में चेंज कर लेना। अब यहाँ पर देखिए 1/1 - x² की पावर आप 1/2 लिख सकते हैं। फिर आप जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, माइनस का 1/2। अब आप पहले पावर का करेंगे, जब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो पहले पावर का होगा और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो वो आप कर लेना। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमने देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल दिया, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें उसने कहा प्रूव हमें ये चाहिए, ये हमें आंसर में चाहिए। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी है और हमारे पास ये भी है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है और राइट हैंड साइड के नाम पर आपके पास 0 है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाना है ताकि वो राइट हैंड साइड बन जाए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे इन दोनों की। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पर 1 - x की स्क्वायर की 1 है, यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, जब काटोगे तो ये 1 है, ये 1.5 है, ऊपर 1 है और नीचे 1.5 है, यानी कि कितनी बचेगी, नीचे आधी बच जाएगी। तो ये रही आधी। ठीक है, इसी तरह से इसको, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 0, जो आपको चाहिए था। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव हो गई और जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है y = टेंजेंट इनवर्स x आपको गिवन है। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे और ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/1 + x का स्क्वायर। जब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो किससे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको करके तो दिखाया है, किससे, u/v से, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, बाकी इसका u/v से करने का कोई मेथड नहीं था, आप इसको डायरेक्ट भी समझ के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप करना चाहें वैसे आप कीजिए। तो इसका आ जाएगा आपके पास -2x/1 + x² का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारा आंसर नहीं आ रहा, जो उसने कहा कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब 0 के इक्वल ये चीज़ प्रूव करनी है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ पुट कीजिए और इनको क्या बनाइए, इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और पुट कर रहे हैं वैल्यू, एक तो इसकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास भी यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और नॉर्मल इसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, कट जाएगा, आपके पास सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा और ये दोनों कट के आपके पास 0 आ जाएंगे, जो राइट हैंड साइड थी, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से बराबर आ गई और आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास y है a
ई की पावर है एम एक्स प्लस बी ई की पावर है माइनस का एम एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके लिए क्या चाहिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिएगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो तभी आएगा जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले हम वो निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो ए है कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे का ऐसे रखिए। और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, एम एक्स है। तो एम एक्स का क्या हो जाएगा एम, ठीक है। इसके बाद प्लस बी कांस्टेंट हो गया, ई की पावर का एज इट इज़, ई की पावर एक्स का एज इट इज़, और जो एक्स की जगह है उसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एम। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो इस m, ये m दोनों के पास है, m को मैं कॉमन ले रही हूँ और यहाँ पर आ जाएगा a e की पावर एम एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, m भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो m है ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे रख लेती हूँ। इसका करते हैं हम, a कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा यही, लेकिन फिर जो एम एक्स है यानी कि एक्स की जगह फिर इसका हो जाएगा एम। अब इसकी बात करते हैं, तो बी कांस्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स एंड एम एक्स का माइनस एम एक्स का माइनस एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी m दोनों के पास है, तो यहाँ पर एक m और आ गया और ये m का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, a e की पावर एम एक्स और ये माइनस और माइनस का साइन प्लस बी ई की पावर माइनस का एम एक्स। तो अगर आप y को देखें तो y यही था, ध्यान से देखिए y को, ये रहा y इज इक्वल टू, एंड ये देखिए अगर आपके पास यहाँ पर y आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू को पुट कर रही हूँ और ये आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर वाई। आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कि हमने y की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लीजिए, माइनस का एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास y है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 एक कांस्टेंट है एंड e की पावर 2x का हो गया e की पावर 2x, 2x का हो गया 2। इसी तरह से इसका करेंगे, 2 कांस्टेंट है, e की पावर 3x का हो गया e की पावर 3x एंड 3x का हो गया यहाँ पर 3। इसके बाद 3 एंड 2 की मल्टीप्लाई 6, इसी तरह से यहाँ पर भी 6 को कॉमन ले लेना, तो आपके पास आ जाएगा ये एक बार का डिफ्रेंशिएशन है। फिर अब दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा रख लिया, e की पावर 2x का e की पावर 2x और इनटू में 2, और इसका 3x का और फिर 3x का 3। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी है इसकी, और ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करें हम, तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम, देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद सारी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। देखिए यहाँ पर 12 e की पावर 2x है, 12 e की पावर 2x है, e की पावर 2x यहाँ पर 30 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 18 e की पावर 2x भी है। तो यहाँ पर 3x है, सॉरी मैंने 2x गलती से बता दिया आपको, क्योंकि 18 एंड 12 ये 30 हो जाएंगे और फिर ये वाला माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। तो प्लस के 30 e की पावर 2x माइनस के 30 e की पावर 2x की वजह से क्या हो गए, कैंसिल आउट, और इसी तरह से ये भी इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप अपने आप करना, ठीक है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, वो मैं आपको कराती हूँ। यहाँ पर आपके पास y है e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये आपके पास टोटल 2 फंक्शन हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। u इंटू वी से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x एज इट इज़, और फिर इसका होगा, फिर e की पावर x का तो चाहे एज इट इज़ है तो ऐसे का ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको पता है।
इसके पास b की पावर x, इसके पास b की पावर x, a की पावर x, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ये साइन x माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ 2 कोस x बच जाते हैं। इसके बाद दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब की बार हमारे पास टर्म है ये वाली, यहाँ पर 2 एज इट इज़ रखेंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, बाकी बच गए ये 2, इसको एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद आता है हमारे पास ये, लेकिन आंसर हमें चाहिए, हमें ये प्रूव करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इसकी जगह पर वैल्यू रख देनी है, और इसके जगह पर वैल्यू रख देनी है, और y की जगह पर वैल्यू रख देनी है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो सब मिला के आपस में क्या हो जाएंगे, 0, जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, और हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है आपके पास, y है आपके पास e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, y है e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, जो भी है e की पावर x ही मानते हैं हम एक बार तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, एंड जो भी x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो x की जगह है टेंजेंट इनवर्स x। इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है, इसको मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, y/1 प्लस x का स्क्वायर। अगर आप दिक्कत करते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसको 1 मान लीजिए, और फिर यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 1, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये इतना आ गया है, तो इस 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को आप इस साइड लेके जाइए, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मेरे पास जाता है इस तरफ, और dy बाई डी एक्स देन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसके बाद हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आप एक बार इसका रिजल्ट देखिए, इसके रिजल्ट में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने इसको इस तरह से किया है, ताकि मुझे थोड़ी सी करने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर y को पुट किया, ठीक है। तो अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो ये हमारे पास 2 फंक्शन हो जाएंगे, और इनका u इंटू वी से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसका करते हैं, ये हो जाएगा d²y/dx², प्लस का साइन देंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो आएगा मेरे पास 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा dy बाई dx। इसके बाद देखिए, अब dy बाई dx वालों को इकट्ठा कर लीजिए, एक इसके पास है, एक इसके पास, इसको इस साइड लेके आना है हमें। ये वाला मेथड थोड़ा शॉर्ट रहता है, और अगर आपका क्वेश्चन इस मेथड से निकल जाता है, कई बार नहीं निकलता, लेकिन अगर निकलता है, चांसेस हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ से dy बाई dx आप कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इसका 7th पार्ट। सेवन्थ पार्ट में आपको y गिवन है e की पावर a कोस इनवर्स x, और जो आपको प्रूव करना है वो है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर d²y/dx² माइनस x dy बाई dx माइनस a²y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास ये है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे e की पावर a कोस इनवर्स x, जो भी e की पावर x में होता है वो तो एक बार ऐसे का ऐसे, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, a कोस इनवर्स x का, ये आ जाएगा e की पावर a कोस इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या आएगा, a को एज इट इज़ रखिए, माइनस का 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, y, यहाँ पर लिखिए 1, ठीक है, इसकी जगह लिख रही हूँ मैं y, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल इस तरह से फ्रॉम 1। तो ज़रा इसको भी देखिए एक बार, ठीक है। अभी आपके पास ये है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप अकेला छोड़ दीजिए, और इसको इस साइड लेके आइए, ये मल्टीप्लाई में आएगा इसके, देन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी dy बाई dx से, और वो बराबर आएगी माइनस के ay के। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, हम इसको एक बार इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास इस तरह से। फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे,
और इसका डिफ्रेंशिएशन रूट वाला है ना, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर इसका आएगा मेरे पास ऊपर माइनस का 2x, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है, और y का आ जाएगा मेरे पास dy/dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका आंसर इससे कितना अलग है, ठीक है। उसके बाद ही कुछ अप्लाई कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर a का स्क्वायर अगर मैं dy/dx कॉमन भी लेके आऊँ तो मुझे a कहीं से भी नहीं मिलेगा, तो फिर a का स्क्वायर कैसे बनेगा। तो आप ये देखिए कि आपके पास dy/dx की ऐसी कोई टर्म है कि जिससे हमें a² = a² y मिल जाए, यानी कि a का स्क्वायर के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान करें तो dy/dx आपके पास आया था माइनस का a/√1 - x का स्क्वायर। इसको हम सेकंड मान लेंगे एंड फ्रॉम सेकंड ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम सेकंड वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जो फ्रॉम सेकंड हमने जो सेकंड इक्वेशन मानी थी उसमें मैंने यहाँ पर dy/dx की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए, आप आंसर देखिए और अब आपका ये यहाँ पर आपका सॉल्यूशन देखिए। अब भी क्या स्टेप आपका बाकी रह गया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर a² y तो बन जाएगा, माइनस का a² y बन जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आप पूरी इक्वेशन को √1 - x² से डिवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी बन जाएगी। तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय √1 - x का स्क्वायर, एंड डिवाइड होने पर आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम √1 - x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाता है और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास √1 - x का स्क्वायर आएगा और नीचे है मेरे पास 1 - x का स्क्वायर। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा मेरे पास इस तरह से। अब देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। आपके पास आया है 1 - x का स्क्वायर d²y/dx का स्क्वायर माइनस का x और ये dy/dx एंड ये माइनस का a² y = 0। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, और इसके बाद है इसका 8th पार्ट, बहुत इजी सा है, ये आप अपने आप कर लेना। इसका 9th पार्ट में भी कुछ खास नहीं है, ये भी आप अपने आप ही कर लेना, और इसका 10th पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। आपके पास y है 3 cos log of x प्लस का 4 sin log of x। तो ये है आपके पास y, और हमें जो निकालना है वो आप क्वेश्चन में देख लेना। तो उसके लिए हमें d²y/dx² तो चाहिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं, 3 कांस्टेंट है, कोस का ये सारा किस में काउंट होगा, x में, कोस x का क्या होता है माइनस का साइन x, और फिर x की जगह पर जो भी है उसका 1/x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा साइन x का क्या होगा कोस x, एंड x की जगह पर यहाँ पर log of x है, इसका हो जाएगा 1/x। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास देखिए यहाँ पर भी बाय मैक्स है, यहाँ पर भी बाय मैक्स है। इस x को आप उस तरफ ले जाइए तो ये आ जाएगा x × dy/dx, एंड इसको लिखेंगे माइनस का 3 साइन log of x प्लस का 4 कोस log of x। इसको अगेन हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको आप एज इट इज़ रखें क्योंकि u × v से होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा ये, फिर इसको आप एज इट इज़ रखिए और इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा 1।
यहाँ पर ये माइनस का 3 एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है। साइन एक्स का क्या जाएगा आपके पास कोस एक्स, एंड जैसा कि आपको पता है कि log एक्स का भी होगा तो ये जाएगा 1/x। इसके बाद प्लस का 4, इसका कोस एक्स का क्या होगा आपके पास माइनस का साइन एक्स एंड इंटू में 1/x भी, माइनस का 3 1/x इसके अंदर भी है और 1/x इसके अंदर भी है, तो 1/x को आप कॉमन ले लीजिए। 1/x को मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास अब बच जाता है माइनस का ही ले लीजिए क्योंकि ये भी तो माइनस का बाहर आएगा तो ये भी माइनस का साइन ही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अंदर आ जाएगा 3 कोस log ऑफ x प्लस का 4 साइन log ऑफ x। और अब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, ये टर्म आपके पास वही है जो इसको आपको क्वेश्चन में मिला था y, तो इसकी जगह मैं रखूँगी y और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y/x। एंड यहाँ पर देखिए अब जैसा कि इसने हमें प्रूव करने के लिए बोला, तो प्रूव करने के लिए इसने हमें कहा था कि आपको प्रूव करना है x² y2 प्लस xy1 एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको y1 दिख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये जो y2 है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे xy2 प्लस y1। अब ये देखिए जो x का स्क्वायर है जब ये इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं जहाँ पर y1 आपके पास है dy/dx एंड y2 आपके पास है d² y/dx का स्क्वायर। तो कोई नई चीज़ नहीं है, इन्हीं का निकनेम होता है, ठीक है। तो ये साइड जाएगा x² y2 प्लस xy1 एंड प्लस का y भी साइड ले आइए इज इक्वल टू 0। ये आपको फाइनली जो प्रूव करना था वो मिल गया। ये इसका 10th पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको y गिवन है साइन इंटू ए इन साइन इनवर्स x एंड आपको शो करना है, ये आपका आना चाहिए, ठीक है। 1 - x² इंटू d² y/dx² माइनस x इंटू dy/dx प्लस a² y इज इक्वल टू 0। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे। अब देखिए ये क्या है साइन इंटू एक्स, ये सारा किस में अकाउंट होगा x में। साइन x का क्या होता है कोस x, और फिर जो x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इस एक कांस्टेंट को मैंने आगे लिख लिया है। ये कांस्टेंट कहाँ से आया है, ये वाला कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, किसका होगा साइन इनवर्स x का ही होगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये एक बार तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने इसको डायरेक्ट आगे ही लिख दिया एंड ये दिस ऐसे का ऐसे लिखा। इसके बाद साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x का स्क्वायर, और इसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था उसमें आपके पास ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है जो सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये तो हमें निकालना ही है। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन किया। अब दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो उसके लिए देखिए एक तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, ये ले लिया। इसके बाद ये आपके पास u हो जाएगा और नीचे वाला v हो जाएगा, और क्वोशिएंट रूल से इसका क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आता है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो है मेरे पास ये सारी किसकी वैल्यू है y की, तो इसको मैंने y रखा यहाँ पर। तो a y और ये इस a के अंदर मल्टीप्लाई होके a² y आ गया। इसके बाद ये एज इट इज और इस a की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नीचे था ना हमारे पास ये वाला 1 - x का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसको मैंने इस साइड लेके मल्टीप्लाई में कर दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर वाले टर्म का सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा और सॉल्व किया और हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास dy/dx की वैल्यू। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप एक बार देखिए dy/dx की वैल्यू आपके पास ये आई थी, ठीक है।
तो इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू की जगह आपको यही रख देनी है, ये वैल्यू मैंने रख दी है, ठीक है। और इसके बाद बस इसको थोड़ा सा सिंपली सॉल्व किया है और मेरे पास ये आंसर आ गया जो हमें शो करना था। तो ये था आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए। इसके बाद अब फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें आपको y दिया गया है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूव करना है एंड ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर भी है। इसका मतलब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है और हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है और y को भी उसमें कहीं ना कहीं लेकर आना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालते हैं तो ये u इंटू वी यू बाई वी से इसका हो जाएगा, यानी कि क्वोशिएंट रूल से। तो v का स्क्वायर एंड v एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव ये हो गया, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये रूट वाला है तो रूट के हिसाब से इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बचता है 1। इस माइनस और माइनस की वजह से ये हो गया प्लस का, और यहाँ पर x 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला मैंने इस साइड लेके इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि हमें इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन भी निकालना है और इसके अंदर y भी इंक्लूड करना है। तो आप y अभी लें या y बाद में लें वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये y की वैल्यू है अभी इसमें तो आप अभी लें, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये y की वैल्यू जैसी लग रही है तो आप उसमें y पुट कर दीजिए। तो मेरे पास था y ये, और मुझे ऐसा पता चला कि बिल्कुल ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर y को पुट कर दिया x इंटू ये सारी y की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास फिलहाल इतना आ गया। इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा u इंटू वी से, ये u और ये v, u इंटू वी से एक बार इसका करेंगे, फिर एक बार इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर इसको ऐसे रखेंगे और फिर इसका करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का कितना हो गया, 0 हो गया। x और y इसके अंदर भी क्या लग जाएगा, u इंटू वी, एक्स को एज इज रखेंगे, फिर y का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर y को एज इज रखेंगे और x का करेंगे जो हमारे पास आएगा 1, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। इसके बाद सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये। इसमें आपको y गिवन है e की पावर ax इंटू कोस bx और आपको ये प्रूव करना है। इसमें आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और y भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अब देखिए इसमें एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो u इंटू वी से होगा, इसको एज इज रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर इसको एज इज रखेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, लेकिन फिर जो x की जगह है उसका भी तो होता है। तो x की ax का क्या हो गया, यहाँ पर a हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इस माइनस के साइन को और कांस्टेंट को आगे ले लेंगे, फिर e को लिखेंगे और फिर साइन bx, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए आपके पास y था e की पावर ax इंटू कोस bx, तो e की पावर ax इंटू कोस bx, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैंने इसको y पुट कर दिया। अब इससे आगे देखते हैं, ये जो ए वाई है हम इसको इस साइड लेके जा रहे हैं और ये माइनस का हो जाएगा और ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसे यहाँ पर पड़ा रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ y का होगा, कांस्टेंट ऐसे का ऐसे रहेगा। इसके बाद देखिए इस कांस्टेंट को आप बाहर रखिए, इसके अंदर फिर से दो फंक्शन हो गए हैं, एक ये और एक ये। तो इनका u इंटू वी से होगा, u इंटू वी से पहले इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर इसका करेंगे। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। अब देखिए ये e की पावर ax कोस bx क्या है, y था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y रख दिया। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको और ये आ जाएगा आपके पास, b के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों से अंदर मल्टीप्लाई की है। इसके बाद यहाँ पर b साइन बी एक्स एंड ए एक्स, ये जो वैल्यू है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए आप एक बार, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतनी वैल्यू मैंने अभी नीचे लाइन दे के दिखाई थी कि इतनी वैल्यू थी वहाँ पर। तो
आप एक काम कीजिए, इस ए वाई को उस साइड लीजिए तो आपके पास ये वैल्यू इतनी आ जाती है और यही वैल्यू आपको पुट करनी है। आप चाहें तो इसको 1 या 2 जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। मैंने इसको 1 मान लिया और जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्रॉम 1। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वो माइनस की वैल्यू थी और देखिए यहाँ पर इसके पास माइनस था तब जाके आपके पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, इसे के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है एंड जो भी आएगा वही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखिए y है आपके पास log इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर का होगा तो ये पावर आगे आ जाएगी और ये सारा इसके ऊपर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद पावर का तो हो गया, अब हमें किसका करना है, log का। ये हो गया log और ये सारा क्या माना जाएगा, x, तो log x का क्या होगा 1/x। फिर जो x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन, अब x की जगह ये सारा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, x का हो गया मेरे पास 1 एंड इसका हो गया रूट के हिसाब से 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर जो रूट के नीचे है इसका आ गया मेरे पास 2x। ठीक है, अब देखिए आगे क्या किया है, इसको एक बार इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ नहीं किया, इसके साथ कर दिया। ठीक है, यानी कि ये सारी टर्म्स आपको एक बार लिख लेनी है और ये वाली एक साइड लिख लेनी है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए हमने ये वाली टर्म्स लिख ली हैं। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी आ सकता है अगर हम एलसीएम ले तो हमने इसका एलसीएम लिया और हमारे पास ऊपर क्या आ गया, इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का x, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप y की जो इक्वेशन है उसको 1 मान लीजिए और यहाँ पर y की वैल्यू ध्यान से देखिए, क्या आपके पास y की वैल्यू से मिलती जुलती वैल्यू है, बिल्कुल है, लेकिन ये y के जैसी तो है लेकिन y की वैल्यू में ऊपर क्या था, स्क्वायर था, y की वैल्यू में ऊपर स्क्वायर था और इसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। यानी कि y के पास अगर इस तरह से वैल्यू थी कि किसी भी चीज़ का x का स्क्वायर लगा लेते हैं हम, इसका स्क्वायर था तो आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लेंगे, ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ रूट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ y। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी रूट ऑफ y आया है। ठीक है, और नीचे ऐसे का ऐसे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया है, इसको आप इस साइड लीजिए मल्टीप्लाई में एंड अब इसका क्या करेंगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो देखिए कैसे करना है, तो जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम u इंटू वी मानेंगे जो हमारे पास था, फिर u का एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव और फिर v का डेरिवेटिव और फिर v एज इट इज और फिर u का डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर लेंगे और इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स बाय में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बाय में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी जगह पर हम ये लेकर आए हैं, तो मैंने आपको नंबर 2 दिख रहा होगा, वहाँ से इसको मैं लेके आई हूँ फ्रॉम 2। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है। ठीक है, आप भी रख लेना, इससे आपका इजली आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर में हमारे पास यहाँ पर रूट नहीं था, यहाँ पर भी सिर्फ 2 था और यहाँ पर भी ऐसा ये नहीं था, तो इस सब जगह यही चीज़ अड़ रही थी। तो इसका मतलब हमें इसी के साथ कुछ ना कुछ जोड़ भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को इससे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिलहाल मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका 5th पार्ट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए, y आपके पास है x इंटू लॉग इंटू एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। इस x को आप इस तरफ लीजिए,
वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिर्फ log बच जाएगा। अब ये log m बाई एन है तो log m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है तो y अपॉन एक्स क्वोशिएंट रूल से होगा, यानी कि u अपॉन v की फॉर्म है, इसलिए इसको क्वोशिएंट रूल से करेंगे तो v का स्क्वायर, v को एज इज रखेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसको एज इज रखेंगे, फिर v का करेंगे। इसके बाद log x का कर देंगे और इसके बाद इसका भी कर देंगे और यहाँ पर ये जो x की जगह कुछ भी था इसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन b आ जाएगा, a का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सोल्व कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे जितना होता है। एंड देन देखिए आपके पास क्या है, ये जो x का स्क्वायर है इसको मैं इस साइड उठा के लेके जा रही हूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ से इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे और इसकी इससे हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ a बच जाता है और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाता है, x, क्योंकि एक x इससे कट गया तो ये हो गया ax और नीचे a प्लस bx बच गया। दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये भी u इंटू वी के फॉर्मूले से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। u को एज चीज़ रखिए, फिर v का कीजिए, फिर v को एज चीज़ रखिए, फिर u का कीजिए, फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड इसका u अपॉन v से आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको एंड नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन आंसर आपका नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये, और ये आने के बाद इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से आंसर बिल्कुल जैसा सेम आंसर है वैसा ही चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आया है ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो इसकी जगह ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वही है। तो देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू में जब ये वैल्यू थी इसको आप 2 मान लेना एंड वहाँ पर लिख देना कि फ्रॉम 2 हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम 2 भी हमने यहाँ ये कहाँ से उठाई है, ये जो इक्वेशन है ये सेकंड नंबर इक्वेशन से उठाया है ये रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से आपका इक्वेशन हो जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। इसका 6th पार्ट आप अपने आप करेंगे और मैं आप करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5th। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 5th में आपको दिख रहा है कि ये 2 रूट के नीचे हैं एंड प्लस एंड माइनस का साइन है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इनका क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो देखिए y है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है। ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो क्या हो गए, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस कोस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, इस तरह से 1 प्लस कोस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। अब देखिए क्या आ गया, ये दोनों ऊपर बिल्कुल सेम है तो इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का साइन दे रही हूँ एंड फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस एक्स इसका आ गया। मैंने स्क्वायर सीधा ही कर दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे, टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। फिर b का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 माइनस कोस एक्स एंड प्लस का 2 रूट ऑफ a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो उसी हिसाब से मैं इस फॉर्मूले को खोल रही हूँ इंटू 1 माइनस कोस एक्स। और नीचे क्या बच गया आपके पास, इस 1 से 1 कैंसिल एंड ये देखिए इस माइनस की वजह से ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट्स को जब आप हटाएंगे तब, ठीक है। तो अब आपके पास कितने कोस एक्स हो गए, 2 कोस एक्स।
टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास देखिए इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का कोस एक्स है, यहाँ पर माइनस का, कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचता है और यहाँ से ये 2। अब इस रूट के नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपके पास है 2 cos x, इसको लिख सकते हैं हम टेंजेंट इनवर्स। अब देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो यहाँ से ऊपर नीचे से आप 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो आ जाएगा लेकिन ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स, और नीचे आपके पास क्या बचेगा कोस एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब आपके पास y जो आता है वो आता है टेंजेंट इनवर्स। अभी तो सिर्फ y ही आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। आपके पास आता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले के रूप में है और हमने कई बार यूज़ भी किए हैं, तो अब हम इनको फॉर्मूले के रूप में निकालेंगे। 1 प्लस साइन एक्स को अब क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस 2 साइन ए बी, तो लिखिए 2 साइन ए बी। अब यहाँ पर देखिए कोस एक्स को अब क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेंजेंट इनवर्स। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए और बी इसमें कौन कौन से होंगे, ए क्या होगा आपके पास साइन एक्स बाई 2 एंड बी क्या होगा कोस एक्स बाई 2, तो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको भी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ इतना ही बच गया है, तो आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एंड बाय में कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। डिवाइड करेंगे किससे, कोस एक्स बाई 2 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी तरह टेंजेंट लेके आना है ताकि टेंजेंट इनवर्स यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कोस डिवाइड बाय कोस एक्स बाई 2, तो इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर आपका बन जाएगा टेंजेंट एक्स बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, टेंजेंट ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट ए प्लस बी का। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। यहाँ पर होता है टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब यहाँ पर जो 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट पाई बाय 4 की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस 1 की जगह पर क्या रख रहे हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 रख रहे हैं, तभी हमें ये फॉर्मूला मिल पा रहा है। तो इस ए की जगह पर क्या होगा, टेंजेंट पाई बाय 4, और बी की जगह पर आपके पास होगा एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा लीजिए, 1 इंटू टेंजेंट एक्स बाई 2, तो 1 की जगह पर आप टेंजेंट पाई बाय 4 को ईजिली पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मुझे इस तरह से लिखना है। तो टेंजेंट इन्वर्स तो मैंने लिख दिया था, लेकिन मैं टेंजेंट लिखना भूल गई थी, तो वो देखिए आप मैंने यहाँ पर लिख दिया टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट एक हो गया, दोनों मिलके 1 के बराबर हो गए। आपके पास सिर्फ y क्या बच जाता है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो आपको यही निकालना था
कि आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताइए, तो वो क्या आया हमारे पास 0 आया है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।